की इस वीडियो में मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनको डीएवीबी यूनिवर्सिटी इंदौर की तरफ से अलॉटमेंट लेटर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मिल गया है पर उनके पसंद का सब्जेक्ट नहीं मिला है और वो चाहते हैं सब्जेक्ट चेंज कैसे करें। तो सब्जेक्ट चेंज की प्रोसेस क्या होगी, कैसे करना है, इसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। तो आप बिल्कुल अंतिम समय तक बने रहिएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल ये बहुत हेल्पफुल है। मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी, बहुत बच्चों से बात करी, अंदर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करी, उसके बाद में फाइनल ये आपके लिए वीडियो अवेलेबल कर रहा हूं। तो आपको मैं सीधे सीधे बोल देता हूं कि जिन बच्चों को एडमिशन मिल गया है, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चों को बीसीए में एडमिशन मिल गया या बीकॉम में एडमिशन मिल गया और वो चाहता है कि मेरे को एमबीए एडमिशन मिल जाए, बीकॉम वाला सोच रहा है मेरे को एमबीए में एडमिशन मिल जाए, बीसीए वाला सोच रहा है मेरे को तो एमटेक में एडमिशन लेना था, तो आपको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मेरे शब्दों को ध्यान देना, सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो सर क्या करें? आप पहले, आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया है तो आप अभी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए और सेकेंड काउंसलिंग में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपने पहले ही कर दिया है। सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। सेकेंड काउंसलिंग 7 अगस्त से स्टार्ट होगी जो 9 अगस्त तक चलेगी, जबकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चल रहे हैं। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहले ही हो रहा है, फिर ये काउंसलिंग तो बाद में चलेगी। सेकेंड काउंसलिंग केवल और केवल ऑफलाइन मोड पे होगी। तो आप बोलोगे कि सर फिर क्या करें? तो आप अभी देखो, एक ही यूनिवर्सिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी अभी कोर्स मिल गया है, उस कोर्स में जिस दिन आपको बुलाया गया है 29 तारीख से लेके 31 जुलाई के बीच में जो नोटिस आया हुआ है, उसमें आपने देख भी लिया होगा 9:30 बजे जाना है कि 12:30 बजे जाना है कि थर्सडे को जाना है कि फ्राइडे को, उस दिन पहुंच के अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। उसके बाद वो आपसे फर्स्ट सेम की फीस भरवाएंगे। तो फर्स्ट सेम की फीस भरने के लिए हो सकता है 2-3 दिन का टाइम दे या ऑन द स्पॉट भी भरवाएं। तो आप अपने मोबाइल में, अपने पेरेंट्स के मोबाइल में, चाहे आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो या मेधावी योजना आपको मिलती हो, पर फर्स्ट सेम की आपको फीस भरना पड़ेगी। जो भी स्कॉलरशिप आएगी वो बाद में आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो आप फर्स्ट सेम की फीस लेके जाइएगा, ऑनलाइन आप वहां पे सबमिट कर देंगे। 50,000 के आसपास अपने मोबाइल में रखिएगा। सभी को फीस लगेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो आप लोग जब, जैसे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, तो अब मान लीजिए किसी बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, उसने फीस भी सबमिट कर दी और बीसीए में एडमिशन ले लिया। अब उसको क्या करना है? अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड के लिए कोई भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोई प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको समय देना पड़ेगा। 7 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी डीएवीबी कैंपस भौरकुआ तक्षशिला परिसर में, ऑडिटोरियम रूम में। तो वहां आपको जाना पड़ेगा, सुबह ही आप पहुंच जाइएगा। तो वहां जाके करना क्या है अपन को, जब आप वहां पे जाएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आपको एक स्लिप मिलेगी कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, आपको फीस की भी रिसिप्ट मिलेगी। वो सब डॉक्यूमेंट लेके आप एक जाइएगा, अच्छी एक फाइल बना लेना। और जब आप जाएंगे तो वहां पे काउंसलिंग चलेगी ऑफलाइन मोड में। तो वहां पे बुलाया जाता है कि जिन बच्चों की फर्स्ट से लेके 300 के बीच में रैंक है वो आ जाए। तो जिनकी फर्स्ट से 300 के बीच में रैंक है, यदि आपकी भी मान लीजिए 200 रैंक है, तो आप भी उस लाइन में लग जाना। और आप उस लाइन में अगर लग गए और वहां पे एमटेक की सीट खाली है, तो आप वहां पे जैसे ही आप जाएंगे तो वहां प्रोफेसर बैठा होगा। वो प्रोफेसर आपसे क्या करेगा कि कंसल्ट करेगा कि आपको क्या चाहिए। तो आप बोलना कि फर्स्ट राउंड में मेरे को बीसीए मिला है, मेरे को अपग्रेड करना है, मेरे को अपग्रेडेशन चाहिए, मेरे को आगे एमटेक में एडमिशन लेना है। तो एमटेक में अगर सीट खाली होगी तो वो आपको दे देगा। और किस में कितनी सीट खाली है, जब काउंसलिंग में जाओगे तो वहाँ एक स्क्रीन चलती रहती है कि भाई एमटेक आईटी में इतनी सीट खाली है, एमटेक सीएस में इतनी सीट खाली है, डाटा साइंस में इतनी सीट खाली है, एमबीए में इतनी सीट खाली है। तो वहाँ चलते रहता है स्क्रीन पे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले दिखती रहेगी। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपको उस काउंसलिंग में पहुंच गए और उस रैंक के अंदर आते हैं, तो आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। और अब ऐसे बच्चों के लिए दिक्कत है और हो जाता है। क्यों? मेरे कई ऐसे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो आज आपके सीनियर रहेंगे, जिनके वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे भी डले हुए हैं। तो वो आपको अंदर मिलेंगे, आप उनसे बोलिएगा कि भास्कर सर के आप विद्यार्थी हैं, वो आपके हेल्प भी करेंगे और टॉपर्स पॉइंट कोचिंग से पढ़े हुए हैं वो। तो उन बच्चों से आप कंसल्ट करेंगे। ऐसे कई बच्चे हैं जिनको पहली बार, अब मान लीजिए पहली बार आपने बीसीए मिला था, पर वो प्रोफेसर जो बैठा हुआ है वो बोलेगा कि हम आपको बीसीए तो नहीं दे सकते, हाँ पर आपको एमसीए मिल रहा है तो आप एमसीए में ले लो एडमिशन। और एमसीए के बाद फिर थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट होगी जो 13 अगस्त से स्टार्ट होगी।
तो 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में थर्ड काउंसलिंग चलेगी। थर्ड काउंसलिंग में पहुंच जाना, और थर्ड काउंसलिंग में आप पहुंच गए, उस रैंक के बीच में अगर आपको बुलाया जा रहा है तो उस रैंक में आप पहुंच जाएंगे, तो आपको हो सकता है एमटेक सीएस में डाटा साइंस आपका पसंद का कोर्स मिल जाए। तो आपको कोर्स चेंज करने के लिए समय पे सेकंड काउंसलिंग में सभी डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना पड़ेगा। उससे पहले आप बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिए, फीस सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन द केस अगर आपको एंडिंग में जाके 14 अगस्त के बाद भी जाके आपको कॉलेज में कोई आपका पसंद का कोर्स नहीं मिलता है और आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे को तो एडमिशन ही नहीं लेना है डीएवीबी में, तो आप अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे, तो जो आपने फीस सबमिट करी है वो आपकी 10% 5% काट कर पूरी रिफंड हो जाएगी, क्योंकि सब ऑनलाइन फीस सबमिट होती है। दूसरी चीज, आपके टीसी ओरिजिनल, टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल रखते हैं वो, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर देते हैं। तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट उन्हें रखे थे वो ले लेंगे, पर आपको एडमिशन कैंसिल ऑनलाइन कराना पड़ेगा। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कुछ रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं जरूरत है, सीधे सीधे आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर दिएगा। अभी तक की इंफॉर्मेशन है, और आगे हो सकता है आजकल में कुछ और नोटिस आ जाए, तो मेरे साथ भी यूट्यूब चैनल पे लगातार बने रहिएगा। यूट्यूब और डीएबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखते रहिएगा, जिसमें आपको टाइम टू टाइम हर चीज की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये जो वीडियो है हम इसमें कोई भी दिखावा नहीं करते हैं। सन 2013 से लेके 2026 तक यूजी पीजी ऑल ओवर इंडिया के कोर्सेज के लिए बच्चों की हम बहुत हेल्प करते हैं, और हम एक कोचिंग क्लासेस है टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस, कालानी नगर इंदौर में एक अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे बच्चों को हम ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे क्लासेस अवेलेबल कराते हैं। तो पहले आप एडमिशन लीजिए, एडमिशन लेने के बाद में अब मुझे बताइएगा क्या प्रॉब्लम आई, कुछ प्रॉब्लम है क्या कुछ। ये जो वीडियो है इस पे अधिकतर मैंने देखा है कि 200 तो कमेंट्स हो जाते हैं, 80 लोग लाइक करते हैं। तो भाई आप इसको देखते हो तो आप इसमें लाइक शेयर या सब्सक्राइब तो कर ही लिया करें, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। समझ गए होंगे सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, ठीक है। एक बार में एक शब्दों में पूरा वापस से बोल देता हूं। सब्जेक्ट चेंज करने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, ना कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। सेकंड काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में जो आपको अलॉटमेंट हो गया है उसका आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस सबमिट कर दीजिए। इसके बाद में 7 अगस्त से लेके 9 अगस्त में सेकंड काउंसलिंग ऑफलाइन मोड में होगी, आप पहुंच जाना। यदि आप उस रैंक में आते हैं, सीट खाली है तो आपको मिल जाएगी, आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। यदि आपका फिर भी नहीं होता है तो थर्ड में पहुंच जाना, जो 13 अगस्त से चालू होगी। और ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ दी है मैं ये भी आपको बताता हूँ, मेरे को भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आप है ना, कुछ नहीं है, डीएबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, डीएबीबी इंदौर की। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे अपने को नोटिस आते हुए हैं, ये नोटिस दिए हुए हैं। जब आप यहाँ पे फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड के रजिस्ट्रेशन पे ओपन करेंगे, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे पूरे पॉइंट दिए हैं कि कौन क्या कर सकता है, नीचे लिखा है क्लिक हेयर। जब क्लिक करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजी पीजी दोनों दिए हैं। तो यहाँ पे यूजी के पूरे अभी तक जितने भी नोटिस डीएबीबी की तरफ से आए सब यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है सीडीयूजी काउंसलिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। तो ये शेड्यूल यहाँ लिखा हुआ है कि 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में, सॉरी 7 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में आपके रजिस्ट्रेशन हुए थे, आपने करे थे, तो ये पूरा शेड्यूल है। इसके बाद में यहाँ पे 18 जुलाई को आपका अनाउंसमेंट हुआ था, मतलब चॉइस फिलिंग करना चालू करी थी, 18 से 21 को हुई थी, आपने करी सबने। इसके बाद यहाँ पे अलॉटमेंट प्रोग्राम आपका 25 तारीख को अलॉटमेंट आया, शाम को 4 बजे नोटिस आया था। डीएबीबी के जितने भी नोटिस आते हैं 4 बजे 5 बजे आते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29 से लेकर 31 के बीच में हो रहा है, आपको अलग से उन्हें टाइम पे बताया हुआ है। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी ने पहले ही आपको बता दिया कि कब कब क्या करना है। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग राउंड रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं 25 से लेकर 28 के बीच में। इसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग ऑफलाइन पहले ही बोल दिया था हमने, अभी भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। 7 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी, ऑफलाइन होगी, आप चले जाना, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। कॉलेज लेवल काउंसलिंग 13 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में होगी, आप चले जाना, हो सकता है उसमें भी चेंज हो जाए। तो ये सब चीजें उन्होंने पहले ही बता दी हैं। तो आपको ये सब नोटिस यहाँ मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिए, सीयूटी यूजी के 2026 के पूरे नोटिस आपको उसमें मिल जाएंगे। उम्मीद करते हैं हमारी मेहनत आपको एडमिशन में कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगी और आपका एडमिशन अच्छे कोर्स में हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत मुझे बताइएगा।